उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, पौड़ी नर्सिंग कॉलेज का नाम अब स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में आधार कार्ड से हो रही पहचान गैर हिंदुओं की चेकिंग शुरू। विवादित इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई। देहरादून में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पौड़ी स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोबश्रीकोट का नाम बदलकर अब स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज कर दिया गया है। चिकित्सा अधिकारी विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को दिए गए। कौन सी वाली? मानव वन्य जीव को लेकर जो बढ़ती घटना है। लेकिन मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक, और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम है, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाएगी। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर अब गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर सख्ती बढ़ गई है। श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहितों ने गंगा घाटों पर पहचान पत्र की चेकिंग का अभियान शुरू कर दिया है। दुकानों और ठेलियों पर काम करने वालों के आधार कार्ड जांचे जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पवित्र क्षेत्र में कोई गैर हिंदू व्यापार न करे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था जो कि लंबे समय से यहाँ का बायलॉज बना हुआ है। वही बायलॉज अब पहले क्षेत्र के हिसाब से था, अब कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसी हिसाब से उसकी मांग करते कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की, किसी भी अहिंदू की आवाजाही, स्थापन, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारी पूरा क्षेत्र ये हमारे जिम्मे होता है, तो अब स्थितियाँ क्या है, पहले यहाँ भिखारियों का जमावड़ा रहता था, यहाँ वेंडर्स का जमावड़ा रहता था, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, फर्जी रसीद काटने वाले लोग होते थे। अब हमने हर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा गार्ड लगा दिए गए हैं। हमारे वॉलंटियर सक्रिय हैं, तो हम लगातार उस स्थिति को सुखद बनाने के लिए वहाँ पर भ्रमण करते हैं, वहाँ की देखरेख करते हैं। और अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपको एक भी कोई व्यक्ति इस प्रकार हर की पौड़ी के आसपास जो क्षेत्र, जो प्रबंधन का क्षेत्र है, हमारा मालवीय द्वीप का क्षेत्र है, घंटाघर वाला क्षेत्र है, वहाँ कोई भी वेंडर्स नहीं मिलेगा, कोई भी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी रसीद काटने वाला नहीं, ऐसे फर्जी रसीद काटने वाले जो आते हैं, जो स्थापित हैं, वो जिन लोगों को सरकार द्वारा कहा गया है वही लोग वहाँ बैठकर रसीद काटते हैं। इसके अलावा कोई भी इस प्रकार के लोगों की आवाजाही वहाँ नहीं है और बंद हो चुकी है। तो कुछ लोगों से जैसे आपने बात की, तो क्या ये जो फड़ लगाने वाले लोग हैं वो जागरूक हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, हमने ये बात कही है, कोई भी व्यक्ति हो वो वहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर रखे, और जिससे कि कल को सरकार, पुलिस, कोई भी इस प्रकार का सत्यापन करता है, कोई भी इस प्रकार का अभियान चलाता है, तो उनको उसमें दिक्कत ना आए। और क्या होता है कि उन्हीं की आड़ में कुछ विधर्मी लोग, कुछ इस प्रकार के अलग जो हमारे धर्म विरोधी लोग हैं, गैर धर्मी लोग हैं, वो आकर उसका लाभ उठाकर हमारे श्रद्धालुओं की आस्था को खंडित करते हैं। यही चिंता हमारी है, हमारे श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। सुरक्षित कुंभ की जो कल्पना है वो हम कर रहे हैं, उसको सरकार स्वीकार भी रही है। सोशल मीडिया पर बदजुबानी करना हल्द्वानी की इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को भारी पड़ गया है। कुमाऊं की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और लोक देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने ज्योति अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होता दिख रहा है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में आयोजित जन जन के सरकार जन जन के द्वार शिविर में महिलाओं के मशरूम स्टॉल ने सबका ध्यान खींचा। यहाँ महिलाओं द्वारा उगाए गए कुंटलों मशरूम हाथों हाथ बिक गए, जिसकी अधिकारियों और नेताओं ने भी जमकर तारीफ की। अभी तक बाजपुर तहसील के अंतर्गत ये दूसरा कैंप है जो न्याय के अंतर्गत आयोजित किया गया है। 23 विभाग हमारे सम्मिलित हुए हैं और सभी विभागों के द्वारा अपनी अपनी योजनाओं का लाभ जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है।
और आधार कार्ड की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समस्या देखने को मिली है पूर्व में भी, तो हमने 3 आधार कार्ड की अपडेशन की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उत्तराखंड में जन जन की सरकार आपके द्वार, सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ ये सरकार काम कर रही है और हजारों हजार लोग प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में मातृशक्ति जनमानस ने, क्षेत्रवासियों ने इस शिविर में आकर के पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का जो विश्वसनीयता का आकर्षण है उसको साबित करके दिखाया है और हमारे अधिकारी समस्याओं को पाल नहीं कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से मशरूम की खेती के द्वारा हजारों हजार बहनें इस विधानसभा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनी है। 9 से 10 हजार रुपये प्रति बहन की आय हुई है और रेशम पालन से भी और स्वयं सहायता समूह से बहनों की जिंदगी बदली है। देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये पूरे उत्तराखंड में अपने जो मुख्यमंत्री जी आदरणीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने ये संकल्प लिया कि अपनी जो जनता है उसके जितने भी काम होने हैं और या जितने काम की कोई समस्या है उसको पूर्ण करना है, तो उसके लिए हम क्यों ना अपने हर जनता के द्वार में अपने सारे विभागों लेके पहुँचे। इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड में न्याय पंचायतों के तहत ये जो है सभी विभाग आकर अपने अपने यहाँ पर अपने ये स्टॉल लगा रहे हैं और सभी अपनी जो जनता है बड़े उत्साह के साथ, जिनका कोई काम अधूरा रह गया हो या किसी का पूरा होना हो, किसी की समस्या हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और हम लोग सब बैठ के अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी एसडीएम महोदय जो हैं इनके देहरादून के घंटाघर पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला है। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को देर रात जिला प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप और डेमोग्राफी से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भी हटाई जा रही है, तो उसको किस तरह से देखते हैं कि आगे चल के बारे में? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना ये हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए और ये अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई जमीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। पिछले दिनों हमने एक और निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर उसको हमारे सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में रख लेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी गहनता से जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलने चाहिए थे उसको ऐसे लोग ले रहे हैं, घुसपैठिया तक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी पहचान छुपाकर लाभार्थी हो रहे हैं। तो हम उसका सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न होने देने का भी हमने संकल्प लिया है। हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है कि उनका भविष्य सुनहरा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। इसके लिए ये व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं। इसके लिए सत्यापन का अभियान चल रहा है। इसमें राशन कार्ड से लेकर बिजली के कनेक्शन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जितने भी कार्ड हैं उन सभी की एक सत्यापन अभियान के तहत भी पूरी जानकारी ली जा रही है और उसमें जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे
उनका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया जाएगा। रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब प्रशासन ने इन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ग्राम संगपुर भूल इलाके में फलदार वृक्षों के अवैध कटान और नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनी निर्माण की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उद्यान और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को जांच के आदेश दिए हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक संज्ञान में आया कि शंकरपुर भूल में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बगीचे में आम की जो बगीचा था उसमें कुछ पेड़ों का अवैध कटान किया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है अभी तहसीलदार साहब को और उद्यान अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और दोनों टीमों को भिजवा कर हमें जाँच कराई जाएगी। यदि इसमें वास्तव में पेड़ कटिंग किया गया है अवैध तरीके से तो उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने की सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को दिए गए कौन सी वाली? मानव वन्यजीव को लेकर जो बढ़ती घटना है। लेकिन मानव वन्यजीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम हैं, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तरकाशी के चामकोट गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां अंगीठी के धुएं से एक 40 वर्षीय मजदूर प्रमोद जोशी की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। सर्दी के इस मौसम में बंद कमरे में अंगीठी जलाना जानलेवा साबित हो रहा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दे दी गई है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आज से उत्तराखंड के पहले भव्य आर्किटेक्चर एक्सपो का आगाज हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास ने इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया। बता दें 9 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस एक्सपो में देश की टॉप 100 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।